uncharged object. Gravitational force is the force exerted by here we will simplify this definition. We will confine this definition to the earth only. So gravitational force is the force which is exerted by earth towards its center. It exerts on all the objects. Now I come to another topic, pressure. प्रेशर प्रेशर को जनरली हम डिफाइन करते हैं कि सपोज़ ये एक पेन है, इसको अगर मैं जितनी अपनी ताकत है, सपोज़ मैंने पूरी ताकत लगाई, इसको मैंने ऐसे प्रेस किया, ठीक है, जितनी ताकत मैं मैक्सिमम लगा सकता, और फिर मैंने इसको ऐसे प्रेस किया। ये देखो, ये थोड़ा ब्रॉड पॉइंट स्पेस यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ का एरिया तो बहुत कम है। तो जब मैंने ये लगाया था तो आप देखो कि ये पेज में छेद हो गया जब मैंने इसमें ऐसे लगाया, और जब ऐसे लगाया तो इसमें कोई छेद नहीं आया है, मतलब इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। तो जब सेम फोर्स हम लगाते हैं और एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और सेम फोर्स में अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। You can define the pressure as, pressure is defined as force per unit area. Now फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। एरिया को हम किस में मेजर करते हैं? एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट, जिस चीज़ में हम मेजर करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे आप मास किस में मेजर करते हैं? केजी में। लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, इस पेंसिल का अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम अहमदाबाद टू बड़ौदा तो आप किस में मेजर करोगे? किलोमीटर में। तो किलोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। सेकेंड, टाइम को आप किस में मेजर करते हो? सेकेंड में, मिनट में, आवर में। तो ये सब यूनिट है मेजरमेंट का। तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। एरिया को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो तुमने पढ़ा है एरिया क्या होता है, आइदर लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू हाइट, समथिंग किसी का एरिया निकालना हो तो लेंथ और लेंथ मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इट इज़ मीटर स्क्वायर, या हम एम स्क्वायर लिखते हैं। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को एफ से, एरिया को ए से। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यूनिट ऑफ प्रेशर P ये होगा, फोर्स का न्यूटन होता है बाय एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट ऑफ फोर्स है। एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा था इसका पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल को हम शॉर्ट में PA लिखते हैं। गॉट दिस? एक बार फिर से आप देख लो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, यूनिट ऑफ एरिया होता है मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इज इक्वल टू एफ बाई ए। यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी, एफ बाई ए होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये चीज़ याद रखना, और ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि इस फार्मूला पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो इस फार्मूला से ही देख लो। अगर ये डिनोमिनेटर में ये कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर फोर्स सेम है, दो ऑब्जेक्ट लो,
जैसे मैंने ये दोनों लिया था, ठीक है, ये दो सेम है, दोनों पे अगर मैं ऐसे रखूँ और दोनों पे सेम फोर्स लगाऊँ तो फोर्स सेम होगा, बट एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में। जैसे कि सपोज आप लोग स्कूल जाते हो अपना स्कूल बैग लेके, व्हाट डू यू प्रेफर? यू प्रेफर दैट बैग की जो स्ट्राइप हैं दैट शुड बी ब्रॉड। वाई? इट विल एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन योर शोल्डर। वाई? बिकॉज देखो, बैग में जितनी बुक्स हैं, टोटल बैग का वेट जो है वो तो कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा, आप जितना भी लेके जाओ, बुक्स, नोटबुक, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, बट अगर नैरो स्ट्राइप हुआ तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्ट्राइप एंड योर शोल्डर विल बी लेस, so the pressure will be more. But if the stripe is broader, then area between the stripe and the shoulder will be more, and so the pressure will be less. That's why it is preferred to carry bags with broader stripe. Another example कि सपोज आपको एक नेल है और उसे वॉल में फिक्स करना है, वॉल में लगाना है, तो ये नेल है तो आप कैसे इंसर्ट करोगे? ऐसे, ना कि इधर से, हेड के साइड से, टेल की साइड से इंसर्ट करो, क्योंकि आप तो सेम फोर्स लगाओगे जितनी आपके मैक्सिमम कैपेसिटी है। नेल का पॉइंटेड पार्ट जो है उसमें एरिया कम है तो वॉल में ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, वॉल में प्रेशर ज़्यादा करेगा तो ये नेल वॉल के अंदर चला जाएगा। बट अगर आप अपोजिट साइड से वॉल की तरफ रखोगे और इधर हैमर लगाओगे तो क्या होगा? ये एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा तो ये वॉल के अंदर नहीं जाएगा। हाँ, और भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे, हाँ, जो पॉटर्स होते हैं, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे दिख जाते हैं ना कुली, जो सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने हेड पे कपड़े का एक उसको क्या बोलते हैं, टर्बन जैसा कुछ बना के रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द लगेज एंड द हेड, वो एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा? उनके हेड पे प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर कम होगा तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर देम टू कैरी द लोड। तो लोड, क्योंकि लोड तो सेम है, फोर्स सेम लग रहा है, बट एरिया कम या ज़्यादा हो जाने से प्रेशर ज़्यादा या कम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। सपोज एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई ये देखो, मेरे पास एक बॉक्स है, ये काफ़ी बड़ा हो गया तो थोड़ा ऊपर करना मुश्किल होगा। एनीवे, एक बड़ा सा बॉक्स, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, सपोज इसको मैंने ऐसे रखा तो इसका एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम लगेगा, बट इसी बॉक्स को अगर मैं खड़ा करके रख दूँ तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा सिर्फ इतना होगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो ये सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ये नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये इरेजर है, अगर हमें निकाले कि अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा तो क्या प्रेशर लग रहा है, तो इसका पहले हम फोर्स निकालेंगे कि फोर्स कितना है। इसका फोर्स होता है इसके वेट के बराबर, जितना ये इसका वेट है वो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये मैंने ऐसे रखा, ठीक है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये वाला चीज़, तो ये इसका एरिया हो गया। बट अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे रख दूँ तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया ना, ये चीज़, ये कम है जो कि बुक के कांटेक्ट में है। तो जब ये एरिया कम हो गया तो इस केस में ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा कंपेयर टू इन दिस केस, बिकॉज इन दिस केस द एरिया इज मोर सो प्रेशर विल बी लेस, एंड इन दिस केस एरिया इज लेस देन प्रेशर विल बी मोर। होगा तो मैं मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं सॉल्व करूंगी, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं यहाँ पे ही बंद कर रही हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और नोट्स बनाना, नहीं तो ऐसा करो, मैं एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ आपके लिए, आप ट्राई करोगे, यू विल ट्राई टू सॉल्व दैम। सपोज क्वेश्चन है, लास्ट ऑनलाइन क्लास में किसी बच्चे ने ऐसा पूछा भी था मुझसे। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पे फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन, और एरिया दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है सपोज वो रेक्टेंगुलर है, ऐसा है बॉक्स, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया है। लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 1 मीटर। व्हाट विल बी
प्रेशर, इस केस में प्रेशर क्या होगा, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल पे रखा है और ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का, देन व्हाट विल बी एरिया। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये दोनों क्वेश्चन आप करोगे। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, लेंथ है 2 मीटर बट ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी प्रेशर, यू हैव टू फाइंड द प्रेशर। इस केस में आप क्या करोगे, मैंने ब्रेथ 50 सेंटीमीटर लिखा है तो आप इसको पहले मीटर में चेंज करना, फिर एरिया निकालना और फिर प्रेशर निकालोगे। सो डू दिस 2 क्वेश्चंस and discuss this with me in online class if you have any doubt. Thank you.